हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कल जो आपका आरएस का पेपर हुआ था उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आरएस का पेपर का जो लेवल था आपका ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, वैसे थोड़ा सा हार्ड श्रेणी में आप उसे रख सकते हो। देखो, आरएस का पेपर आपका 200 मार्क्स का था। एक क्वेश्चन आपका 1.33 का है, ठीक है, और 1/3 आपकी नेगेटिव थी। 3 घंटे आपको पेपर करने का समय दिया गया, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया गया क्योंकि इस पेपर में 5 ऑप्शन थे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो 5वां जो ऑप्शन था वो गोला काला करना था, इसलिए 5वां ऑप्शन दिया गया था। इसके अंदर कुछ खास देखो ये भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गलत उत्तर के 1/3 काटे गए तो प्रत्येक पर्सन में 1 2 3 4 5 है। यदि आप प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते तो 5वें विकल्प को घेरा गोला करना होगा। अगर खाली छोड़ देते हो तो 1/3 नंबर काटा जाएगा। और निर्धारित समय के अलावा आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए दिए गए कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, मतलब इसमें सारे करने थे, जो नहीं आ रहा उसमें 5वां गोला आपको काला करना था। तो पेपर ठीक ठाक था। जिसने डेडिकेशन के साथ, मैं कह रहा हूँ, मेहनत करी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, किसे जोड़ता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अपन जो चर्चा कर रहे हैं बिल्कुल फाइनल आंसर की आयोग की जो जारी कर दी गई उसके अनुसार चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वो पहले यूट्यूबर बहुत सारे ने आंसर की जारी कर दी गई, वो अपने अनुसार बताया। मैं जो बता रहा हूँ आपको आयोग के अनुसार ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेता हूँ, जो आपका पूर्व से पश्चिम गलियारा है यानी कॉरिडोर है। देखो, ये एनएच असम के जो सिलचर है, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। NH-27 असम से पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात तक जाता है। इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 3507 किलोमीटर है। कितनी है? 3507 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? गलत युग्म का चयन करना है। किसका चयन करना? गलत युग्म का चयन करना है। एक तरफ आपको अरावली की चोटियां दी हुई है और दूसरी तरफ आपको अरावली दे रखी है, मध्य अरावली जो भी है आपको दिया हुआ है। तो इसका देखते सही उत्तर आपका क्या होने वाला है। देखो, सत्तूर आपके मध्य अरावली, कटड़ा आपके दक्षिण अरावली, दूर मरियाजी आपके मध्य अरावली और महोहरपुर उत्तरी अरावली। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सत्तूर, आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत्तूर आपके मध्य अरावली में बिल्कुल नहीं पड़ती, सत्तूर अरावली का भाग ही नहीं है, हाड़ौती के पठार का भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कटड़ा आपके दक्षिण अरावली उदयपुर के अंदर पड़ती है। दूर महाराजी मध्य अरावली में पड़ती है, पहले अजमेर जिले में थी, अब ये ब्यावर जिले में है। और ये मनोहरपुर है, ये गलत छपा हुआ, ये क्वेश्चन आपका डिलीट होगा। इंग्लिश के अंदर भी आपका देखो या मिस प्रिंट हो गया, ये एन आना चाहिए था आपका, मनोहरपुरा, जो कि जयपुर के अंदर पड़ती है। तो ये क्वेश्चन शायद आपका डिलीट हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो लिखा हुआ ही गलत है, महोरपुरा होता है, नहीं मनोहरपुरा होता। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर 1 मैंने बता दिया, लेकिन फाइनल आंसर की में शायद ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है क्योंकि ये टाइपिंग त्रुटि है, ठीक है। इंग्लिश में भी त्रुटि है, हिंदी में भी त्रुटि है। अगर इंग्लिश में सही होता तो फिर डिलीट नहीं होता, लेकिन देखते आयोग का फाइनल क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो इसका आयोग ने जो सही आंसर माना, कौन सा माना? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर माना आयोग ने, ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर माना। धौलपुर, राजसमंद और जालोर। मैं राजस्थान की औसत वर्षा की बात कर लूँ तो 57.51% है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम जैसलमेर है, सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वो झालावाड़ है, सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है आपका? तो बिल्कुल जैसलमेर है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, एक तो बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, एक अरब सागर का मानसून आता है। बंगाल की खाड़ी के मानसून में 90% तक की आर्द्रता होती है, जबकि अरब सागर के मानसून में केवल 10% आर्द्रता है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बनास, मैनाल और बैडच, ये जो त्रिवेणी संगम बनता है आपके बेगू भीलवाड़ा में बनता है। कहाँ बनता है? बेगू भीलवाड़ा के अंदर बनता है। और ये त्रिवेणी संगम आपके पटवार एग्जाम 2015 में भी पूछा गया था। वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए थे ना राजस्थान जीके से, उसमें से बाहर आपका बिल्कुल नहीं आया। राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आप सारे पेपर देख लीजिएगा। मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, व्याख्या के साथ बताया, सारे क्वेश्चन बने हैं। इसलिए कहता हूँ चैनल के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है 4.87। कई बार मैंने आपसे शेयर किया, जबकि मैंने तो ये भी शेयर किया कि भाई यूपीएससी सर्वाधिक जिलों के जो प्रतिशत के मामले में उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, और एक मैंने आपको ट्रिक शेयर करी थी यूएपीबी, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और आपका 12। तो ये ट्रिक है मैंने शेयर करी है। तो ये मैंने पहले कई बार बताया आपको, तो हूबहू मेरे वीडियो में से छपा। अब बढ़ता है अगला क्वेश्चन। भारत में बॉक्साइट और अब्रक में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये सवाल भी मैंने इंडिया के जो क्वेश्चन हल कराए थे ना, बॉक्साइट वाला मैंने बताया आपको। तो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3, बॉक्साइट आपका सर्वाधिक उड़ीसा में होता है, जबकि अब्रक आपका आंध्र प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। तो 7 का जो आयोग ने सही आंसर माना बिल्कुल श्री गंगानगर। मैंने कई बार बताया श्री गंगानगर मील के बारे में, आपको कई बार मैंने बताया वीडियो के अंदर। तो चुकंदर पर आधारित जो प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया वो श्री गंगानगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। बिल्कुल संयुक्त उद्यम है। किनके मध्य, ये आपको बताना था। तो ये भी मैंने आपको कई बार बताया कि गुजरात और राजस्थान का है। 45 और 55 बिल्कुल रेशियो इनका। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 11 के मध्य न्यूनतम 10 के जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो आयोग ने जो इसका सही आंसर माना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 माना है, श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसका जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा वो केवल 10% है। आपको याद रखना कितना, 10%। ये भी मैंने कई बार बताया, आप क्वेश्चन देख सकते हो। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं अदर पर्सन्स की तरह बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ ना, सारे मैंने वीडियो में करवाया। आप वीडियो देख लेना, और जो रेगुलर मेरे वीडियो देखता है उनको पता है। राजस्थान में काला खूटा, लीलवानी, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। नारदिया और तिमोरिया किस खनिज के लिए है? तो ये सारे आपके बांसवाड़ा में पड़ते हैं। ये मैग्नीज के लिए फेमस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। तो इनके बारे में मैं बात कर चुका हूँ। ये आपका झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी सवाल वीडियो से ही बना है, और आयोग ने इसका जो सही आंसर माना ऑप्शन नंबर 1। शेरगढ़ आपका बूंदी में नहीं पड़ता, शेरगढ़ आपका 12 के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? 12 के अंदर। बाकी सारे सही है आपके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माही कंचन और आरसीबी 911 संकर किसमें है? अब इसमें देखो, माही कंचन तो सबको याद था कि भाई मक्के की है, लेकिन 3 ऑप्शन मक्के के थे। अब आरसीबी 911 का पता नहीं था कि किसकी किस्म है, तो इसलिए काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बाजरे की, ठीक है ना। आरसीबी 911 आपके बाजरे की किस्म है, और माही कंचन आपके मक्के की किस्म है। भारत के संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना आपको। पहला कथन क्या है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा कथन, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही है। भाई संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी को हुआ था, और अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित भी किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपके सही है।
भारत के संविधान में निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90वीं अनुसूची। कौन सी? 90वीं अनुसूची। आयोग द्वारा जो सही आंसर माना, ऑप्शन नंबर 3 को बिल्कुल सही माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है कि 16 में कौन सा कथन आपका गलत है। ये भार याचिकाकर्ता पर है कि वे सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाए वे स्वेच्छाचारी है। यही गलत है आपका ऑप्शन नंबर 1 आयोग ने बिल्कुल गलत माना है। बाकी तीनों कथन आपके सही है। दूसरा कथन क्या था? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका में विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर समानार्थक है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21, 19 और 14 परस्पर अन्य नहीं है। बिल्कुल सही है भी। जीवन का अधिकार व गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है, तो ये भी सही था आपका। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नथमल जी की हवेली बहुत बार बताया। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली कहाँ पड़ती है? जैसलमेर में पड़ती है। कई बार मैंने बताया आपको, कई बार बताया मैंने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, ये जैसलमेर के अंदर पड़ती है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना आपको। डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति थे जो लगातार 2 कार्यकाल पर इस पद पर रहे। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्यों के राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा लोकसभा के संयुक्त बैठक आयोजित हुई है। तो आयोग द्वारा इसका जो सही आंसर माना, पहला ही बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, पहला ही कथन त्रुटिपूर्ण है, बाकी सारे सही है आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं कौन सा सही नहीं। 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए, तो बिल्कुल सही है पहला कथन आपका। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल के प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर 3 को माना आयोग ने। ठीक है, चौथा अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में रखा जाएगा, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3, 19वें का ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका सुमेलित करने का, ऐसे सुमेलित कर देते हैं। देखो, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये आपके कौन से अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल अनुच्छेद नंबर 39A के अंदर है। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा ये 48A के अंदर पड़ता है आपका। काम का अधिकार जो पड़ता है आपके वो अनुच्छेद 41 में पड़ जाता है। स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 को बिल्कुल सही माना है आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सूचना का अधिकार अधिनियम में निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 4, 12। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सहकारी आयोग, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया और 1989 में लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी थी। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। 1 और 2, 23 का 2 बिल्कुल सही माना है आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोनों ही कथनों को सही माना है। फिर सुमेलित करना है। केक के बारे में दिए हुए एक तरफ आपका अनुच्छेद दिया हुआ, तो इसको सुमेलित कर लेते अपन। इसका सही आंसर क्या होने वाला, तो बिल्कुल अपन देख लेते हैं। ये 24वां क्वेश्चन आपका देखते हैं। केक की नियुक्ति 148 के अंदर ही होती है, जबकि केक के कर्तव्य आपके 149 के अंदर है। और संघ के खातों का प्रपत्र जो मिलता है आपको, वो बिल्कुल
बिल्कुल आपको 150 के अंदर मिलेगा, ठीक है। और ऑडिट रिपोर्ट जो मिलेगी आपको 151 के अंदर मिलेगी। तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो देख लेते इसका सही आंसर क्या होने वाला। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ये तो आपका बिल्कुल सही है। 1975 में आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, ये गलत है आपका। सबसे कम समय तक जो मुख्यमंत्री रहे थे वो हीरालाल शास्त्री रहते। कौन रहते? हीरालाल शास्त्री। CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, ये तो मनोनीत थे ना। तो इसका जो राइट आंसर माना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, सबसे कम समय तक जो थे हीरालाल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस, राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम 12 और अधिकतम 15, सॉरी अधिकतम 30। अधिकतम कितना हो जाएगा? 30। 29 तो मंत्री और एक CM को जोड़े तो अधिकतम आपका 30 है और न्यूनतम 12। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का जो मत मूल्य था वो कितना था? तो 129। कितना भाई? 129 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायमूर्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के किसके परामर्श के उपरांत करेगा? तो 28 का जो आयोग ने सही माना बिल्कुल, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान के राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयोग ने 3 को सही माना। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के से प्रतिस्थापित किया गया है? तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के तहत। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं और आयोग के अध्यक्ष या कोई भी अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है आपके, दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। तहसीलदार की नियुक्ति होती है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, राजस्व मंडल के द्वारा। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्व मंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है, ये आपको बताना। तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल लोकायुक्त से इसका संबंध था। किसके? लोकायुक्त से। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टै के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया और राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रधानतः ये एक सदस्यीय आयोग है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं आयोग ने इसका सही आंसर क्या माना। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा स्थापना अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? यानी एक अन्य पीठ की जो स्थापना की जाएगी, कहाँ की जाएगी? तो बिल्कुल आपको याद रखना जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए? तो बिल्कुल आपकी इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए आपको, देख लेते इसका सही आंसर क्या होगा। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य है और वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है। तो 38 का जो राइट आंसर है केवल ऑप्शन नंबर 3 सही, केवल दूसरा सही कि वर्तमान जो न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास है, बाकी पहला आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी पब्लिक गुड नहीं है, ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये पब्लिक गुड में शामिल नहीं है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो 41 का देख लेते हैं अपन। 41 का जो राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर है, हेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है जो एक विशिष्ट परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी के औसत कीमत की माप है। कथन नंबर बी जो है आपका कि कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य ईंधन को बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों में बदलाव को मापती है। तो देख लेते इसका आयोग ने सही आंसर आपका क्या माना। तो देखो 41 का जो सही माना ना, वो ऑप्शन नंबर 2 को सही माना कि कथन ए भी सही है आपका और कथन बी दोनों ही बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही कथन आपके सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी देता है, बिल्कुल सही कथन है। और पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों के रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। 30 दिवस नहीं 15 दिवस, तो ये गलत हो गया। तो केवल ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औषधि के क्षेत्र में संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? तो इसका अपन देख लेते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 126वें स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र ने 5.3 करोड़ को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया है। तो 46 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ये आपको देखना है। तो बिल्कुल 47 का जो राइट आंसर है ना आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हर ऑप्शन में 5वां ऑप्शन मिला अनुत्तरित ऑप्शन, जिसका आप अगर उत्तर नहीं देना चाहते तो उसमें 5वां गोला काला करना था। अगर काला नहीं करेंगे तो 1/3 निगेटिव थी आपकी। इसलिए ये पहला पेपर है जिसमें 5 ऑप्शन आपको देखने को मिले थे। हर 5वां ऑप्शन अनुत्तरित ही था आपका, अनुत्तरित पर्सन लिखा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। वर्ष 2022-23 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक और प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद होने के अनुमान है? तो 48 का जो राइट आंसर था वो 5.18%, 5.18% आयोग द्वारा बिल्कुल राइट माना गया है। 49 देख लेते गाइस।
अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन एवं सुधार करना, इसके गिरते हुए स्तर को रोकना है। अब देखो शानदार सवाल था। ये जो भूजल अटल योजना नहीं, विश्व बैंक की सहायता से चल रही है, विश्व बैंक की सहायता से, ये भारत सरकार की नहीं है। तो पहला कथन तो गलत हो गया, लेकिन काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया होगा। ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है ना, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार की सहायता से चल रही है। इसमें केवल भारत सरकार लिखा था, तो भी बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो 49 का केवल ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन, ये तथ्य सही नहीं है? तो 50 का अपन पहला वाला जो कथन है ना आपका, इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋण पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा था, ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी सारे कथन आपके सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो 51 की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। व्यापार, होटल और जलपान गृह, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA यानी स्थिर 2011-12 के बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो 52 की मैं बात कर लेता हूं, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 2 सेवा क्षेत्र में, कौन सा? सेवा क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर की लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट की क्षमता तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? तो 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर, बिल्कुल आपका जो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2005 में। कब? 2005 के अंदर अधिनियमित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव, स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों और देखरेख की सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है? तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा मिशन वात्सल्य योजना, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो 58 का जो राइट आंसर माना आयोग ने मासिक धर्म स्वास्थ्य स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। ये जो आंसर मैं बता रहा हूँ आपको, आयोग द्वारा जो आंसर की जारी कर दी गई है उसके अनुसार ही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए। और आप अपने जरूर चेक करें, सारे आंसर चेक करने के बाद फाइनल आंसर की जो आयोग द्वारा जारी की है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और फिर अपन उस हिसाब से कट ऑफ पे भी चर्चा कर लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी यानी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषध है? तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मार्फिन, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टिदोष मायोपिया, दूर दृष्टिदोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है कर्म से किससे? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला अवतल लेंस आपका निकट दृष्टि दोष के लिए, उत्तल लेंस आपका दूर दृष्टि दोष के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक और आर्थिक भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
डिजिटल जानकारियों के लिए माप के निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाए। ये कंप्यूटर का सवाल था आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा था, तो 62 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले आपका बिट आएगा, फिर आपका बाइट आएगा, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर आपका गीगाबाइट, फिर आपका टेराबाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 अगस्त 2023 को एलसीए ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये मिसाइल है, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दृश्य सीमा से प्र यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। श्रीहरिकोटा अप्रैल 23 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमलाइट 4 का परमोचित जिसे लॉन्चर से किया गया है वह है। तो 64 का जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 PSLV C55 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए जबकि अन्य 2 विमा वही बनी रहे तो प्राप्त संरचना कहलाती है क्वांटम वेल। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस 66। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका MP3 बिल्कुल वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने ये रहा। प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। तो देखो गलत कथन को चुन लेते अपन। हम प्रोटीन जंतु और पादप दोनों से मिलता है, बिल्कुल सही। प्रोटीन एमिनो अम्ल से बनता है, ये भी सही है आपका। प्रोटीन हमारे शरीर में रचक खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक कहलाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना ये सही नहीं है कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, तो ये बिल्कुल गलत आपका है। ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह O वाले व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन यानी एग्लूटिनोजन है। जो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ना तो ए ना ही बी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुीय रोग नहीं है, तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा डेंगू एक वायरस जनित रोग है, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। प्लाज्मोडियम प्रजाति का घातक मलेरिया का कारण बनती है फाल्सीपैरम। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एनटीयू मापने की इकाई है, तो 71 का जो अपन देख लेते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जल की अविल्यता यानी टर्बिडिटी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह नहीं उगता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है लाइकेन आपका बिल्कुल सही माना आयोग ने। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल इस 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 1 तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ, तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन 1 में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है, तो 74 का जो आपका राइट आंसर होने वाला कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 20% बिल्कुल आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो 75 की मैं बात कर लेता हूं, तो बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स यानी श्री अन्न फसलों का है, तो 76 की मैं बात कर लेता हूं, तो जवार ऑप्शन नंबर 4 जवार, कोदो, कांगनी और रागी, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी की सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है, तो 77 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है ना राजस्थान नॉलेज कोऑपरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा यानी पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। जब मैं पेपर शुरू करता हूं उससे पहले जब मैं करंट बताता हूं तो ये सवाल मैंने कई बार आपको बताया था। 78 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जोबनेर, जो कि जयपुर के अंदर पड़ता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल्स, ये वापस से इसका नवीनीकरण यानी रिन्यूएबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब रीजनिंग आ गई, शानदार रीजनिंग के जो सवाल है आप देख सकते हो।
एक कथन के पश्चात दो तर्क के फर्स्ट सेकंड दिए गए, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है, चुनना है आपको। कथन फर्स्ट, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए? तर्क, हाँ, डीजल इंजन के कारण प्रदूषण होता है। दूसरा, नहीं, भारतीय घरेलू आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है। तो 80 का जो आयोग ने सही आंसर माना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, केवल तर्क एक मजबूत है, ठीक है, दूसरा मजबूत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन, एक कथन के पश्चात दो पूर्व धारणा फर्स्ट सेकंड दी गई कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणा के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा कथन के अंतर्गत निहित है। कथन, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। पूर्व धारणा पहली जो है, खेती के समय पर वर्षा आवश्यक है। दूसरा जो आपका कथन है, आमतौर पर ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं 81 का कौन सा राइट आंसर माना आयोग ने। तो 81 का जो राइट आंसर माना ऑप्शन नंबर 2, दोनों ही पूर्व धारणा इसके अंदर निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए, फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाव की गई कार्रवाई या कार्रवाइयां अनुसरण करती है। तो कथन फर्स्ट, मौसम विभाग ने अगले वर्ष मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। कार्रवाइयां, सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करना चाहिए। और सेकंड, संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने की सलाह देनी चाहिए। तो 82 का जो फाइनल आंसर माना बिल्कुल अनुसरण सेकंड है ना, केवल सेकंड अनुसरण करती है, ठीक है, फर्स्ट वाला बिल्कुल नहीं करता। तो बिल्कुल इसको ऑप्शन नंबर 3 को सही माना है। एक कथन के पश्चात दो निष्कर्ष है फर्स्ट सेकंड। आप कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दो निष्कर्षों पर विचार करके निर्णय कीजिए कि इनमें से कौन सा तार्किक रूप से कौन सा या कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो देख लेते कथन क्या है। कथन यह कि पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर 1 के नागरिकों से कहा कि मेरा सर्वप्रथम प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। निष्कर्ष क्या है? फर्स्ट, नगर 1 के नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। सेकंड, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके और शहरों के सौंदर्यीकरण का उनका अच्छा अनुभव है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 83 का जो राइट आंसर माना ऑप्शन नंबर 1, नहीं फर्स्ट और नहीं सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आपका राइट माना है। 84 का अपन देख लो। 84 का जो आयोग ने राइट आंसर माना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 को माना, ठीक है। I27/2 और R162 ये बिल्कुल राइट आंसर माना। एक निश्चित कूट के अंदर आपको ये लिखा हुआ है, फिर ये बदलना। तो 85 का जो राइट आंसर माना इसका मैं बता देता हूँ आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर माना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर माना। और 86 ये भी आपका रीजनिंग का है, तो डायरेक्ट इसका उत्तर बता रहा हूँ मैं आपको। 86 का जो डायरेक्ट उत्तर है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, जीजा या साला। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और 87 की मैं बात कर लेता हूँ, तो 87 का जो राइट आंसर माना कौन सा माना? तो बिल्कुल 23 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर माना है। 23 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 व्यक्ति PQRSTUV पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो 88 का जो आपका राइट आंसर माना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 V आपका राइट आंसर माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाला, इसका भी मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ। आयोग द्वारा जो राइट आंसर माना है तीसरा, यानी 7 उत्तर बिल्कुल सही माना है, ठीक है। 90 का 64 छोटे गनों का एक ठोस गन बनाया गया है। कितने छोटे गन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? तो 90 का जो राइट आंसर है बिल्कुल 8, ऑप्शन नंबर 1 को राइट माना है। फिर आपकी मैथ्स आ गई। मैथ्स के मैं डायरेक्ट उत्तर बताऊंगा। 91 का जो राइट आंसर माना ऑप्शन नंबर 3, 8000 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 92 का जो राइट आंसर माना बिल्कुल 64% माना भाई, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपका मैच कर लेना। अगला 93 का जो राइट आंसर माना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, 20 को बिल्कुल राइट आंसर माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 का जो राइट आंसर है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, 80√3 बराबर 3√3s, ऑप्शन नंबर 4 राइट माना है। 95 का जो राइट आंसर माना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्यों है जो बिल्कुल आपका राइट आंसर माना है।
96 का जो राइट आंसर माना बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 6 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 12,000 को बिल्कुल राइट आंसर माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार संख्याओं का गुणनफल 5 अथवा 10 है तो विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 98 का जो राइट आंसर माना आयोग ने वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर माना है। राजस्थान के वन और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है। तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल कितने वेटलैंड, 44 वेटलैंड है भाई। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जोधपुर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट माना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य से प्रदान किया। तो ये सवाल भी मैंने आपको कई बार बताया था कि एग्जाम में छपेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धौलपुर करौली अभ्यारण्य। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर 102 का बिल्कुल बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। पुरुष M और N महिलाओं की एक पंक्ति में इस प्रकार बिठाना है कि कोई भी दो महिलाएं एक साथ ना बैठे। तो यदि M ग्रेटर N है तो इन सभी के बैठने का तरीकों की संख्या होगी। तो 103 का जो आपका सही माना आयोग ने ऑप्शन नंबर 3 को सही माना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया है। तो 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने। किसने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। 105 का देख लेते हैं। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन फर्स्ट, टाइम पत्रिका के अनुसार SS राजामौली को 2023 में शीर्ष पायोनियर्स में नामित किया गया है। शाहरुख खान को 2023 के अंदर आइकन्स के नाम से नामित किया गया है। और कथन 2 जो है, टाइम पत्रिका में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया। लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। तो 105 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ही कथन बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वे निम्न में से किस देश से है, ये आपको बताना। तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 त्रिनाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया है। यूरिया की एक नई किस्म का क्या नाम है, ये आपको बताना। तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यूरिया गोल्ड। ये भी मैंने आपको बताया है, करंट अफेयर जब पढ़ाया मैंने कहा कि एग्जाम में छपेगा कि प्रधानमंत्री ने कौन सा नाम दिया। तो यूरिया गोल्ड का नाम दिया, ये बताया हुआ सवाल है, ये मेरे वीडियो में से आया है। अगला देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्यवहारिक उपयोगों के पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है। तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है। तो 109 का जो राइट आंसर हो जाएगा देवीलाल मैया। ये भी मैंने आपको बताया था, ये जब पुरस्कार बताए थे ना मैंने एक दिन, तो बिल्कुल मैंने ये आपको बताया, ये भी मेरे वीडियो में से ही बना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है। तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन में निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह ताल द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यासूनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है। तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा से संबंधित है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था। 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उदयपुर। कहा, उदयपुर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 114 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 7वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा? 7वां स्थान प्राप्त किया है। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियन ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो 115 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, कौन सा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। कौन सा? मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम के अंदर। राजेश्वरी कुमारी जो कि बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त किए का संबंध किस खेल से है? तो 116 का जो राइट आंसर है वो निशानाबाजी से। किससे? निशानाबाजी। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? तो 117 का जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया में आयोजित हुई थी। कहा? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत में सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी है? तो 118 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय संस्था को गांधी पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेड टॉक। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था वे था? 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विग्रहराज चतुर्थ। कौन सा? विग्रहराज चतुर्थ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भोज प्रथम, जिसे मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है और भोज प्रथम भी कहा जाता है। 123 कन्हैयालाल मित्तल और मांगीलाल भाव्य, ये वैसे भव्य था जिसे भाव्य कर दिया गया। मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित है? ये भी सवाल मैंने आपको बताया हुआ है। 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है। मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ था? जो मेरी क्लास देख रहे हैं, कितनी बार बताया मैंने कि मत्स्य संघ की गठन की तिथि अलग है, विलय की तिथि अलग है। मैंने एक बार इसको थोड़ा गलत भी बता दिया था। मैंने 49 की जगह 48 बोला, तब मैंने कहा था ये सवाल एग्जाम में आएगा, पक्का याद रखना। कई बार मैंने आपको बताया और यही सवाल एग्जाम में छपा। देखो ये बिल्कुल अपने वीडियो के अंदर से आया, कोई भी डाउट नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 15 मई 1949। 125वां देखते हैं। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्य थे? ये ऑप्शन नंबर 1 जाडोल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी अपने वीडियो में से आया, कोई भी डाउट नहीं है। जाडोल उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबनिया, बीकानेर में क्या समानता है? ठीक है, तो ये सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछा गया था। ये मैंने जब हल करवाया था हूबहू छपा है, तो इसमें तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताम्र उपकरणों के भंडार। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार था? तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस संप्रदायों के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? ये भी अपने में से छपा है। राजस्थान जी के पूरी ही अपने में से छपी है। जसनाती सिद्ध, मैंने कहा था ना एक भी पेपर क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। मैंने कई बार पढ़ाया, जो मेरे से रेगुलरली जुड़ रखे हैं बिल्कुल उनको पता होगा कि सवाल कहाँ से बने हैं। और कमेंट करके भी बताना जो मेरे से रेगुलर जुड़े हैं कि भाई सर सवाल राजस्थान जीके के मेरे पेपर में से आए या नहीं आए, जरूर आप बताना मुझे। कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह कितनी देसी भाषाओं का नाम उल्लेख हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक है। तो 130 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, शिवदास चारण, शिवदास गार्डन। ये भी अपने वीडियो में से आया है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है?
यानी गलत मैलित है, तो इसको देख लो ऑप्शन नंबर 2। ये तो बिल्कुल अपने वीडियो में से आया। मल्लीनाथ जी का मेला तो आपका बालोतरा में लगता है, बाड़मेर में, गागरोड में कहाँ से लगने लग गया? बाकी सारे सही है। चंद्रभागा मेला कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? ये भी अपने वीडियो में से आया। कई बार मैंने आपको बताया कि कार्तिक माह के अंदर तो आपका पुष्कर का मेला लगता है, दूसरा चंद्रभागा मेला लगता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? ये भी अपने वीडियो में से आया। गागरोड दुर्ग, ये तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये गिरी दुर्ग की श्रेणी में कैसे आ सकता है? गागरोड जब झालावाड़ के अंदर पड़ता है। इसका पुराना नाम गरगराटपुर था। ठीक है, गिद्धकराय पहाड़ यही है जो अपराधियों को सजा दी जाती थी। तो ये अपने वीडियो में से आया, बहुत सारा मैंने व्याख्या के साथ बताया हुआ। अगर आप देखोगे ना, इसलिए कहता हूँ वीडियो से जुड़ो। वाकई में एक तो मेहनत के साथ आप जुड़ा करो, मेहनत करने वाले वाकई में आपको बिल्कुल सही दिशा के साथ सही मार्गदर्शन भी मिलता है। तो 134 का अपन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो 134 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जगपति जोशी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 135 चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाकाटक वंश। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शुंगकालीन स्थापत्य बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? तो 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोमदेव ने करी। किसने करी थी? सोमदेव ने। 138 देख लेते हैं। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्लसानी पेडना। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो 139 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 पंचमहल। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 140वें क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं इसका आयोग ने क्या सही उत्तर माना है। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो 140 का जो राइट आंसर हो जाएगा महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की है? तो 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1905 के अंदर भारत सेवक समाज की जो स्थापना करी थी वो जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था उसमें जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो 143 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका देखो सर तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, बाकी जस्टिस फजल अली, के एम पन्नीकर और हरदीनाथ कुंजरू थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी सागर के अंदर। निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक ही सीमित था? तो 145 का जो राइट आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ना आपका यूरोप बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आयोग ने ऑप्शन नंबर 1 को ही राइट माना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके उत्तर बताने। फिर देखते कौन कौन सा कथन सही है आपका। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नालागढ़ दून सभी दूनों से सबसे बड़ा है। नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला अरुणाचल हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ACD। केवल ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी आपके सारे सही है। भारत में कौन से क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा प्राप्त करती है? देखो तो इसमें तमिलनाडु तट भी करता है आपका, दक्षिण आंध्र प्रदेश भी करता है, दक्षिण पूर्व कर्नाटक भी करता है, गुजरात तट नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 148 का
ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना। भीमताल उत्तराखंड, पुलिकट तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। तो 149 का जो आयोग ने सही आंसर माना, बिल्कुल रूपकुंड आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो 150 का जो राइट आंसर हो जाएगा मिडलैंड प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज मैंने ये आयोग के आंसर की के अनुसार मैंने आपको पूरे 150 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। और आप अपनी तैयारी को मजबूत और बेहतर बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। हमारे चैनल में आपको राजस्थान जीके का जो कंटेंट है वो उपलब्ध करवाया जाता है और शानदार पुराने प्रश्न पत्र मैं आपको बता सकता हूँ 2011 से लेकर 2023 तक के प्रश्न पत्र हल कर रखे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हो। बड़ी अच्छी व्याख्या के साथ हल कर रखे हैं और मैंने अच्छे से बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर अपन कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।